एवनफील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ की सजा कल आदम इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बरी कर दिया। फ्लैगशिप रेफरेंस में नैब ने नवाज शरीफ की बरीयत के खिलाफ अपील वापस ले ली। अदालत ने दरख्वास्त अपील वापस लेने की बुनियाद पर निपटा दी। अदालत में नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बायस रेफरेंस दायर किया था। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने कहा आप कहना चाह रहे हैं कि रेफरेंस दायर करना नैब की मजबूरी थी। रेफरेंस दायर हो गया, सज़ा भी हो गई। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा मरियम नवाज की बरीयत के फैसले के खिलाफ नैब ने उस वक्त अपील नहीं की, अब वो फैसला हतमी है। अदालत ने कहा फिर क्या हम इस अपील को भी मंजूर कर लें। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा फ्लैगशिप रेफरेंस में नवाज शरीफ की बरीयत के खिलाफ अपील वापस ले रहे हैं। नवाज शरीफ ने एवनफील्ड और अल अज़ीज़िया रेफरेंस में सजाओं के खिलाफ अपील की थी। जी अल्लाह ताला का शुक्र है जी, मैंने तो मामलात को अल्लाह पे छोड़ा था, अल्लाह ताला ने आज सुरखुल किया है। शुक्र है उस मालिक का, बहुत शुक्र है। ये सब दूसरे केस में क्या एक्सपेक्ट करते हैं अज़ीज़िया में? वो भी अल्लाह पे छोड़ा है। नून लीग के कायद नवाज शरीफ अदालती फैसले पर खुश, कहा अल्लाह ने सुरखरू किया, मामलात अल्लाह पर छोड़े थे। अल अज़ीज़िया रेफरेंस में सज़ा से मुताल्लिक़ सवाल पर कहा अल अज़ीज़िया रेफरेंस का मामला भी अल्लाह पर छोड़ा हुआ है। आज़म रज़ी तारा ने कहा कि ये सारे मुकदमात एक ही JIT की रोशनी में बने थे। नवाज शरीफ एवनफील्ड की तरह अल अज़ीज़िया रेफरेंस में भी बरी होंगे। सैटरडे को हम ये इलेक्शंस कराने जा रहे हैं। इमरान खान साहब जब तक इनका तोशाखाना के केस का फैसला नहीं होता वो ये इलेक्शन नहीं लड़ रहे। जो इमरान खान साहब ने नाम बताया वो हैं बैरिस्टर गौहर साहब। बैरिस्टर गौहर साहब जो हैं हमारे बहुत लीगल टीम के अहम ओहदेदार हैं, एक रुकन हैं, और वो ये टेम्परेरी जो उनका एक नॉमिनेशन है वो उसको इंशाल्लाह पूरी तरह निभाएंगे। बैरिस्टर गौहर इंटर पार्टी इलेक्शन में चेयरमैन PTI के उम्मीदवार होंगे। PTI के इंटर पार्टी इलेक्शन हफ्ते को होंगे। PTI के वकील अली जफर की गुफ्तगू, कहा ये कोई -1 नहीं है, इलेक्शन कमीशन को बल्ले का निशान छीनने का मौका नहीं देना चाहते। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि उनका वही नज़रिया है जो चेयरमैन PTI का है। चेयरमैन PTI की जेल से बाइज्जत वापसी तक जिम्मेदारी निभाएंगे। इससे पहले लतीफ़ कोसा ने कहा था कि चेयरमैन PTI को कोई माइनस नहीं कर सकता, वही चेयरमैन PTI रहेंगे। खातून जज को धमकाने के केस में चेयरमैन PTI की बरीयत की दरख्वास्त खारिज। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद का चेयरमैन PTI का ट्रायल शुरू करने का फैसला, समाअत 20 दिसंबर तक मुलतवी। अलकादिर ट्रस्ट 190 मिलियन पाउंड केस में मुशिया बीबी की अबूरी जमानत में 6 दिसंबर और तोशाखाना केस में चेयरमैन PTI की जमानत में 6 दिसंबर तक तोसी। वफाकी काबीना ने साबिक वज़ीर आज़म का करप्शन केस का ट्रायल अडियाला जेल में करने की मंजूरी दे दी। 190 मिलियन पाउंड केस का ट्रायल एहतसाब अदालत अडियाला जेल में करेगी। नैब ने अमन ओमान की सूरत हाल के पेश नज़र अडियाला जेल में अदालत के क़याम की सिफारिश की थी। दस जनवरी तक 28 बलोच तलबा बाजियाब न हुए तो निगरान वज़ीर आज़म और निगरान वज़ीर दाखिला पर FIR कटेगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वार्निंग दे दी। बलोच तलबा बाजियाबी कमीशन की सिफारिशात पर अमल दरामद के केस में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा अगली तारीख पर लापता तलबा बरामद न हुए तो सेक्रेटरी दिफा, सेक्रेटरी दाखिला पर भी पर्चे काटने का हुक्म देंगे। सेक्रेटरी दिफा और मुतल्लिका इदारों को भी मुल्ज़िम नामजद कर सकते हैं। फिर आप सबको घर जाना होगा। किसी एजेंसी को इस्तिस्ना नहीं कि जिसको मर्जी है बरसों के लिए उठा कर ले जाएं और बाद में थाना आप-पारा के SHO की तहवील में दे दें। जो भी लापता शख्स बाजियाब होता है वो आकर कहता है कि मैं केस की पैरवी नहीं करना चाहता। बंद कमरों में ना कहानी सुनाएंगे ना बंद कमरों में किसी की सुनेंगे। जो कहना है ओपन कोर्ट में कहें। सेक्रेटरी दिफा जिम्मेदार हैं उनके इदारे किसी ऐसे काम में मुलव्वस ना हो। नौ मई को फौज में तख्ता उलटने की कोशिश की गई। डिक्टेटरशिप हो या जमहूरियत, गद्दारी कोई बर्दाश्त नहीं करता। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ की एहतसाब अदालत पेशी पर गुफ्तगू, कहा नवाज शरीफ की हुकूमत का तख्ता उल्टा गया, पनामा में बुलाकर अकामा पर निकाला गया।
उनकी नज़र में लेवल प्लेइंग फील्ड यही है कि वो और नवाज शरीफ दोनों अदालतों में पेश हो रहे हैं। अदालत में गंदा नाला केस में हक़ाइक़ व शवाहिद पेश करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा उन्हें साफ पानी केस में बुलाकर आशियाना केस में गिरफ्तार किया गया। शुक्रगुजार हैं आशियाना केस में अदालत से इंसाफ मिला। बाद में बतौर वज़ीर आला बेटे की मिल के लिए गंदा नाला बनाने का इल्ज़ाम लगाकर गिरफ्तार किया गया। मिल के कभी डायरेक्टर थे ना हैं, ना मुनाफा लेते हैं और ना ही शेयर होल्डर हैं। फारूक सत्तार की क़यादत में MQM पाकिस्तान का वफ्द एहसन इकबाल की रिहाइशगाह पहुँच गया। MQM पाकिस्तान के वफ्द में अमीनुल हक और मुस्तफ़ा कमाल भी शामिल। नून लीग के वफ्द में ख्वाजा साद रफ़ीक, जाहिद हामिद, बशीर मेमन और एहसन इकबाल शामिल। MQM आईनी तरामीम का चार्टर नून लीग के वफ्द के सामने रखेगी। लाहौर में मरीम नवाज की ज़ेर सदारत नून लीग के यूथ और विमेन विंग्स का इजलास, तंजीमी उमूर और आम इंतखाबात की तैयारियों पर मुशावरत। मरीम नवाज ने कहा नवाज शरीफ की क़यादत में एक बार फिर तरक्की का सफ़र शुरू करेंगे। हर सतह पर नौजवानों और ख़वातीन की नुमाइंदगी बढ़ाएंगे। इंतखाबी मुहिम में नौजवान और ख़वातीन मरकज़ी किरदार अदा करेंगी। FBR का अमीर तबकात के खिलाफ घेरा तंग करने का फैसला। इनकम टैक्स कोशवारों की छानबीन की जाएगी। सनतकारों, वकला और डॉक्टर्स एसोसिएशंस का डेटा जमा किया जा रहा है। बड़ी एसोसिएशंस के मेंबरान के शनाख्ती कार्ड नंबर्स और मोबाइल नंबर्स की तस्दीक की जा रही है। FBR ज़राए का कहना है कि नादरा का डेटा इकट्ठा करके टैक्स की छानबीन की जाएगी। अमीर तबकात का डेटा इकट्ठा करके टैक्स नेट में लाने के इक़दाम किए जाएंगे। पाकिस्तान रेलवेज ने फ्रेट किरायों में 5% इजाफा कर दिया। इजाफे पर 1 दिसंबर से अमल दरामद होगा। नोटिफिकेशन जारी। जो इजराइल ने किया पिछले 1 महीने में, 1.5 महीने में, उसको कंडेम करने के लिए यहाँ आए हैं। ये कॉन्वर्सेशन, ये रैलिंग, ये डिस्कोर्स खत्म नहीं होना चाहिए क्योंकि जो जालिम है वो यही चाहते हैं। कराची में फ़लस्तीन यकजहती रैली, बड़ी तादाद में शहरियों, अदाकारों, सियासी रहनुमाओं और कारकुनों की शिरकत। रैली के मुंतज़मीन का कहना है कि गैर सियासी और गैर इख्तलाफी प्लेटफॉर्म मुहैया किया है ताकि हर मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद एक जगह इकट्ठे होकर इसराइली मज़ालिम के खिलाफ अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा सके। नून लीग, पीपल्स पार्टी, MQM पाकिस्तान, जमात इस्लामी और ANP समेत मुख्तलिफ सियासी जमातों, वकला, मजदूरों और ताजिर तंजीमों ने भी रैली में शिरकत का ऐलान किया है। जिना अस्पताल में कार सवार अफराद बच्चे की लाश छोड़कर फरार। CCTV वीडियो सामने आ गई। वीडियो में ग्रे रंग की कार के बम्पर पर डेंट देखा जा सकता है। अस्पताल तर्जुमान के मुताबिक 2 नामालूम अफराद 8 साला बच्चे को मुर्दा हालत में अस्पताल लाए। बच्चे का रोड एक्सीडेंट हुआ था। इमरजेंसी की पर्ची बनवाने का कहा गया तो नामालूम अफराद फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक बच्चे की शनाख्त 8 साल के रावल फैयाज के नाम से हो गई है। बच्चा कयूमाबाद का रिहायशी और सुबह से लापता था। कार जिस शख्स के नाम पर है उसका पता लगा लिया गया है। औरंगी टाउन कराची में ताजिर के घर पुलिस एहलकारों की डकैती का केस। अदालत का 5 मुल्जिमान को अदालती रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म। DSP उमैर बजारी पहले ही जुडिशल रिमांड पर जेल में है। 2 मुल्जिमान को गुज़श्ता रोज गिरफ्तार किया गया था। और कौमी टेस्ट टीम के कप्तान शान मसूद का कहना है कि ऑस्ट्रेलिया का दौरा सबके लिए चैलेंजिंग है। बाबर आजम टीम में बैटिंग के लीडर और सरफराज अहमद सेटल विकेट कीपर बैटर है। मोहम्मद रिजवान की बतौर बैटर जरूरत पड़ सकती है। मैच के लिए फाइनल कॉम्बिनेशन का फैसला वहां की कंडीशंस के मुताबिक करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट स्क्वाड आज रात ऑस्ट्रेलिया रवाना होगा। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला टेस्ट 14 दिसंबर को शुरू होगा।